हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को कैसे हम ऐड करते हैं। इसी से रिलेटेड आज भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। जो हमने कल पढ़ा था प्यारे बच्चों, वो ये था सम ऑफ एन टर्म्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को ऐड करने के लिए हमने दो फॉर्मूले पढ़े, n/2 2a प्लस n माइनस 1d एंड सेकेंड Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Sn रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म, d कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म्स। In second formula, Sn represent sum of first n term, n number of term, l last term and a first term। सेकेंड फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म गिवन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 and 350 respectively। if the common difference is 9, how many terms are there एंड व्हाट इज देयर सम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के क्या गिवन है पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पे गिवन है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 and 350। तो गिवन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे गिवन फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू 17, ए इज इक्वल टू 17, कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म इज 350, दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू 350, last term is equal to 350। if the common difference is 9, that means here we have d is equal to 9, how many terms are there and what is their sum। तो हमें फाइंड करना है प्यारे बच्चों कितने टर्म्स होंगे। तो n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म्स, सो हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड सम ऑफ n टर्म, दैट मीन्स आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ f n वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला प्यारे बच्चों ये क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूले की हेल्प से इन दो वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि ये लास्ट टर्म गिवन है, किसी भी एपी का ये लास्ट टर्म गिवन है, तो अगर हम ये पता कर लें कि ये कौन सा टर्म है तो टोटल एपी में उतने ही टर्म होंगे। क्योंकि लास्ट टर्म है, अगर ये लास्ट टर्म अगर 15th टर्म होगा यानी n की वैल्यू 15 आ गई, तो टोटल एपी में जो टर्म होंगे वो 15 होंगे। यानी अभी इसको हम tn कंसिडर कर लेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम tn कंसिडर करेंगे और tn के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, tn 350, a इज इक्वल टू 17 प्लस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड d इज 9। इसको सॉल्व करना है। 350 17 प्लस 9 n माइनस 9, 350 17 माइनस 9 8 प्लस 9 n, ये इधर आएगा तो प्यारे बच्चों माइनस होगा। 350 माइनस 8 इज इक्वल टू 9 n, यानी कि 342 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो 9 से ये डिवाइड करेंगे तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, यहाँ बच गया प्यारे बच्चों 9 3 जा 27, तो यहाँ बच गया 3 और 2, और अगर इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों ये डिवाइड 4 2 6 3 9, 4 2 6 3 9, 9 3 जा 27, यहाँ पर बच गया 7 और 72, 9 8 जा 72, यानी n की प्यारे बच्चों जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 38 आ गई। यानी n की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे 38 आ गई, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो यहाँ पे हैं वो कितने हैं, 38 के बराबर हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितने हैं, 38 के बराबर हैं। अब इसके बाद हमें 38 टर्म का सम भी फाइंड करना है, तो इसे देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है n टर्म्स के लिए, लास्ट टर्म अगर गिवन है उसके लिए Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो इस फॉर्मूले को हम प्रीफर करेंगे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट
ए एंड प्लस एल। हियर n की वैल्यू 38 मिल चुकी है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे s 38, यहाँ पे 38 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू गिवन है 17 एंड लास्ट टर्म की वैल्यू भी गिवन है 350। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको आपने सॉल्व करना है। ये 19 हो गया, s 38 की वैल्यू 19 और इसको आप ऐड करेंगे तो 367। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो s 38 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड करनी है और n की वैल्यू फाइंड करने के बाद Sn यानी कि s 38 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हमने nth टर्म के फॉर्मूले से फाइंड आउट किया। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद समेशन का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए हम लोगों ने सेकंड फॉर्मूले को प्रेफर किया। तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि इफ लास्ट टर्म इज गिवन सो वी ऑलवेज प्रिफर Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सॉल्व फॉर x, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो पहले तो ये चेक करो ये AP है कि नहीं है। तो अगर हम 4 में से 1 को माइनस करें तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 7 में से 4 को माइनस किया ये 3 मिला, यानी ये जो सम के टर्म में जो वैल्यूज दी गई है प्यारे बच्चों, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू जो हमको मिल चुकी है वो 3 मिल चुकी है। अब ये 287 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 287 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के सम, यानी ये जो वैल्यू दी गई है प्यारे बच्चों ये Sn की वैल्यू दी गई है, यानी हम ये लिख सकते हैं Sn इज इक्वल टू 287। ठीक है प्यारे बच्चों, 287। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x ये देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया प्यारे बच्चों और ये लास्ट टर्म गिवन है, यानी कहीं ना कहीं हमें l की वैल्यू फाइंड करनी है और l की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, x है। तो अगर हम फॉर्मूला लिखें लास्ट टर्म के टर्म में तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a और प्लस l होता है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में देखा जाए तो हमारे पास n की वैल्यू भी गिवन नहीं है और l की वैल्यू भी गिवन नहीं है, यानी डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके हम l की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें किसी तरीके से n की वैल्यू फाइंड करनी होगी, Sn की वैल्यू हमारे पास है और इन दोनों वैल्यूज को पुट करके फिर l की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए n की वैल्यू कैसे फाइंड करें। Sn के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, फिर जो फर्स्ट फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट प्यारे बच्चों 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। Sn की वैल्यू कितनी लेंगे 287, तो यहाँ पे ले लिया 287। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n इसी तरीके से रहने देंगे n/2, 2a की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 और d की प्यारे बच्चे वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब इसको हम सॉल्व करें, 287 n/2 2 प्लस 3n माइनस 3, 3n माइनस 3, n इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 7 जब 14 कैरी 1, 2 8 जब 16 1 17 कैरी 1, 2 2 जब 4 1 5। ठीक है, 2 2 जब 4 1 5, 574। और इधर अगर देखा जाए तो इधर n और ये 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 1 और ये प्लस का 3n, प्लस का 3n। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों तो 574 n माइनस n और प्लस 3n स्क्वायर। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अरेंज करके, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इसको पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 7 जा 21, ये 22 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 15 और 2 17 ये मिला। अब इसे दो पार्ट में ऐसे हमको ब्रेक करना है कि माइनस करने पे इसका कोफिशिएंट 1 है, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको हम 2 से करते हैं, 2 8 जा 16 बचा 1, 6 बार में 12 और ये 1 हो गया। फिर अब ये जो वैल्यू दी गई है 2 से तो कैंसिल होना नहीं है, तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 2 जा 6 बचा 2, यहाँ पे 6 26
तो 3 8 जा 24, 21, 3 7 जा 21। अब ये किससे कैंसिल होगा? अब ये किससे कैंसिल होगा प्यारे बच्चों? अब ये 7 से कैंसिल होगा, क्योंकि 2 से 3 से तो कैंसिल होना नहीं है, क्योंकि अगर इन डिजिट को ऐड करते हैं और डिजिट ऐड करने के बाद अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होता है प्यारे बच्चों। तो ये 7 से होगा। 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7 यानी 41। ये 41 मिल गया। 7 3 जा 21 और 21 और ये 22, यानी हम यहाँ पे पेयर मिल गया। तो 7 2 जा 14 और 14 3 जा 42। तो यहाँ पे जो पेयर मिल गया वो 42 और यहाँ पे 41। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, 1 मिल जाएगा। यानी इसकी वैल्यू पे पुट करेंगे इस तरीके से 3n स्क्वायर माइनस 42 माइनस 41 n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 3n कॉमन ले सकते हैं। 3n कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों। अभी एक स्टेप और लिखते हैं यहाँ पे। पहले ये हो गया 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम 3n कॉमन लेते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ पे n माइनस 14, n माइनस 14, n माइनस कितना होगा 14, और ये n हमने कॉमन ले चुका है। ये प्लस यहाँ से 41 कॉमन लीजिए और यहाँ पे भी क्या मिल जाएगा n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है प्यारे बच्चों, n इज इक्वल टू 14 माइनस 0। अब यहाँ से n माइनस 14 को कॉमन लिया तो n माइनस 14 और 3n प्लस 41 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू 14 और n की वैल्यू माइनस 41/3, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ टर्म ना तो नेगेटिव में हो सकता है ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है। तो इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 14 आ गई। अगर अब n की वैल्यू 14 आ गई तो अपने जो फॉर्मूला दिया गया है प्रीवियस फॉर्मूला, इसमें हम यूज़ करते हुए n के लिए जो वैल्यू दी गई है उसका यूज़ करते हुए कुछ सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 14 आ गई और Sn की वैल्यू कितनी गिवन है 287। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 287, ये 14/2। a की वैल्यू भी हमारे पास है 1 और l की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि x दी गई है। तो अब ये 2 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया। अब ये इसको डिवाइड करेगा 287 डिवाइडेड बाई 7 और इज इक्वल टू 1 प्लस l। तो 7 4 जा 28 और 1 जाओ ये हो गया कैंसिल करने पे, और ये 1 प्लस l यानी l की वैल्यू जो आ गई 41 माइनस 1 यानी कि 40। यानी प्यारे बच्चों हम ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो l की वैल्यू आ गई 40। और l क्या है? l है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्वेश्चन में क्या गिवन है x, यानी x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया जो कि x की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों 40 होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एक बार जरूर सॉल्व करें। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 14 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार था। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या गिवन है? अगला क्वेश्चन गिवन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP दिस आर नीडेड टू गिवन द सम ऑफ 116, आल्सो फाइंड द लास्ट टर्म। आपसे ये पूछा गया है कि एक ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसका जो सम गिवन है प्यारे बच्चों 116 है। तो आपको ये पूछ रहा है कि कितने इसके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स, यानी यहाँ पे आपको n की वैल्यू पूछी जा रही है और साथ में ये पूछा जा रहा है कि लास्ट टर्म क्या होगा। यानी जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी को इसने वर्ड प्रॉब्लम में लिख दिया है। पिछले क्वेश्चन में भी यही गिवन था। पिछले क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था? लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे भी लास्ट टर्म था। पिछले क्वेश्चन में जो x था वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था प्यारे बच्चों। यहाँ पे लास्ट टर्म पूछा गया है और वहाँ पे लास्ट टर्म को फाइंड करने के लिए पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए थे। यहाँ पे भी इसमें पूछा गया है कि कितने टर्म्स होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो a की वैल्यू 25 लेना होगा आपको। a की वैल्यू 25 लेना होगा। डिफरेंस जो दिख रहा है प्यारे बच्चों माइनस का 3, यानी डिफरेंस यहाँ पे -3 मिल गया। सम की वैल्यू दी गई है 116 प्यारे बच्चों, यानी Sn की जो वैल्यू दी गई है ये 116 दी गई है। Sn की वैल्यू कितनी दी गई है 116। अब अगर Sn की वैल्यू दी गई है और इसके बाद Sn की वैल्यू दी गई है तो पहले Sn का यूज़ करते हुए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था n/2, ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए पहले आप n की वैल्यू फाइंड करिए। n की वैल्यू फाइंड करने के बाद Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, इस फार्मूले से आप l की वैल्यू फाइंड करेंगे और ये आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग के लिए होमवर्क है, एक क्वेश्चन आप खुद से करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन भी गिवन है, एक्सप्लेन द डबल आंसर। यानी यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों, वो 2 वैल्यूज आएंगी। तो आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि ये डबल आंसर क्यों आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा देता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म कितना है 24, यानी फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है a इज इक्वल टू 24, यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 24। इसमें से अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 21 माइनस 24, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस 24 माइनस 3 मिल जाएगी, d की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। और सम कितना दिया गया 78, यानी Sn की वैल्यू जो दी गई है कितनी दी गई है 78 दी गई है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, हाउ मेनी टर्म्स पूछा गया, यानी आपसे क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी जा रही है कितनी होगी। n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जैसा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया प्यारे बच्चों। Sn के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Sn के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हम Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l क्यों यूज नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है, और जब कभी भी लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो Sn कितना गिवन है 78, तो यहाँ पे हमने 78 पुट कर दिया। n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n/2 2a यानी 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -3, और ये ब्रैकेट को आपको बंद कर लेना है। ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 1 15, यानी ये आपको मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये n और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, यानी ये 48 हो गया। और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n, और प्यारे बच्चों ये प्लस का 3 होगा। अब इसको सॉल्व करें, 156 इज इक्वल टू n और 48 प्लस 3, यानी कि ये 51 हो गया, और माइनस 3n। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 156 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 51n माइनस 3n स्क्वायर, दोनों टर्म्स को हम इस साइड में ट्रांसफर कर लें, तो 3n स्क्वायर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 51n, और ये प्लस में लिखा हुआ है 156 इज इक्वल टू 0, 156 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया प्यारे बच्चों। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई हम 156 से करेंगे, तो 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 5 जा 15, 1 16 कैरी 1, 3 1 जा 3, यानी 468। अब इस 468 को 2 ऐसे पार्ट में ऐड करना है, ये सिंबल देखना होता है कि प्लस करने पे 51 आ जाए। तो फिर से इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं प्यारे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से करना होगा। तो ये 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे 2 3 और ये 4, फिर ये 2 से होगा, 2 से 1 1 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 पे यहाँ पे 1 बचा हुआ था, ये 7 हो गया। और फिर अब ये 117 है, तो ये 3 से हो सकता है, तो 3 3 जा 9, बच गया 2 27, 3 9 जा 27 हो जाएगा, 39 मिल गया। अगर आप इसको ऐड करें 39, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और 39 को ऐड किया जाए 39, और अगर 12 को ऐड करते हैं तो ये 51 आ गया, यानी आपकी जो रिक्वायरमेंट थी यहाँ से मिल गई। आप इनका पेयर एक साथ ले लीजिए और 31 को एक साथ ले लीजिए, क्योंकि अगर आप 39 और 2 2 4 3 12 प्लस 12 को ऐड करते हैं तो प्यारे बच्चों 51 आ गया। और हमें तो यही रिक्वायरमेंट था कि क्या नंबर ऐड करें कि ऐड करने पे 51 आ जाए, यानी आप 51 के पोजीशन पे आप 39 प्लस 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सॉल्व इसको, तो यहाँ हो गया 3n स्क्वायर माइनस 51 के पोजीशन पे लिख सकते हैं 39 प्लस 12 और प्लस n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों, तो 3n स्क्वायर माइनस 39n माइनस 12n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 3n कॉमन ले सकते हैं, जब 3n कॉमन लेंगे तो n माइनस 13, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से n माइनस 13 कॉमन लिया तो n माइनस 13 और 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3n माइनस 13 और 3n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा और ये या तो ये 0 होगा, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और यहाँ से 3n इज इक्वल टू 12, ये 4 बार में कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। तो ये 2 वैल्यू मिल गई, 2 वैल्यू, n की वैल्यू 13 मिल गई और n की वैल्यू 4 मिल गई। तो ये दोनों आंसर होगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में आता तो हम कह देते थे कि n की वैल्यू नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म हमेशा ये नेचुरल नंबर में होता है,
लेकिन यहाँ पे तो दोनों नेचुरल नंबर में आ गए, तो ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू कुछ जाने के बाद डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें, अगर इसको जो एपी दी गई है प्यारे बच्चों, इसको अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाते हैं तो देखिए ये 24 है, 24 है, ये 21 है, ये 18 है। अब ये कितने कितने का कम हो रहा है, 3 3 कम हो रहा है। ये अगला जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 कम होने पे 15, फिर ये 12, ये 9, ये 6 और ये 3, 9 3 और फिर से 0, फिर -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, फिर ये -15। कुछ इस तरीके से माइनस में ये जा रहा है प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से ये माइनस में जा रहा है। माइनस में कितना जाएगा, 21, -24 और फिर ये -27 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो देखो जब ये एपी स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो ये कुछ टर्म्स जो हैं प्यारे बच्चों ये प्लस में हैं, ये कुछ टर्म्स क्या है, प्लस में है, और कुछ टर्म्स जो है वो माइनस में। अब देखो n की वैल्यू 4 आई है, तो 4 टर्म्स का जरा सम कर लो जरा, 4 टर्म का सम कितना आया, 4 टर्म का सम करोगे तो जितना क्वेश्चन में गिवन था 78, ये 78 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहां से लेके 12 से लेके यहां तक का अगर सम कर लेते हैं हम, यहां से 12 का लेके यहां तक का सम कर लेते हैं तो कितना मिलेगा, देखो इसका सम का जो वैल्यू है कितना है, 0 है, सम का वैल्यू 0 है। तो अगर इसमें इन पूरे को ऐड करें फिर भी कितना होगा, 78 ही होगा। समझ पा रहे हैं बात को, इनका सम कितना है, 78 है, और यहां से लेके यहां तक का सम कितना है, 0 है। तो इसको ऐड करने का यहां पे मतलब क्या है कि 0 को ऐड करना, इसलिए यहां पे 2 आंसर आया हुआ है। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, द रीजन फॉर डबल आंसर इज दैट, ये कौन सा टर्म है, 5th टर्म, ये 1st 2nd 3rd 4th 5th, और 5th से लेके 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप ये लिखेंगे कि 5th to 13 टर्म का जो सम है ये 0 है, इसलिए यहाँ पे हमें डबल आंसर मिल रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप ये समझ पाए होंगे कि इसका डबल आंसर क्यों आया है। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड ए इज इक्वल टू 22 और A22 इज 149। क्वेश्चन कैसे पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने से जो वैल्यूज गिवन है उसको बाहर निकालें, जो फाइंड करनी है उसके लिए फॉर्मूला लिखें और देखें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो हमें ये फाइंड करना है, सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म, सम फाइंड करना है फर्स्ट 22 टर्म का। यानी आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है S22। अगर आप S22 के लिए फॉर्मूला लिखें, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूले को हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 22/2 और प्यारे बच्चों 2a + n - 1, ये अपने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे क्या गिवन है, d की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, फर्स्ट 22 टर्म। अब d की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो आपने लिख दिया d = 7। a की वैल्यू कहीं गिवन ही नहीं है, तो a = क्वेश्चन मार्क, और A22 की वैल्यू कितनी गिवन है, 149। देखो अगर तुम्हें S22 फाइंड करना है तो A की वैल्यू भी चाहिए, D की वैल्यू भी चाहिए और N की वैल्यू भी चाहिए। N की वैल्यू तो 22 गिवन है, A की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, D की वैल्यू भी गिवन है, यानी पहले हमें A की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो A की वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये जो गिवन है इसकी हेल्प से हम पहले A की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें पता है an = a + n - 1t और an की वैल्यू गिवन है 149, तो यहाँ पे आप 149 पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमें फाइंड करनी है, n यानी S22 यानी कि 22 - 1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 7 गिवन है, तो यहाँ से 149 a, ये 21 × 7 यानी 149 = a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 = 7 और 7 2 = 14, 7 2 = 14, ये मिल गया, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, 149 - 147 अगर करते हैं 2 मिलेगा, यानी प्यारे बच्चों यहाँ से a की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमारे पास a की वैल्यू भी पता चल गया। अब इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 11, और ये a की वैल्यू 2 आई है तो 2 × 2 ये 4 हो गया, n यानी कि 22 था, 22 में से 21 को 1 को माइनस करेंगे 21, और d की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ पे 7 है, d की वैल्यू कितनी है 7 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 11 और ये 4, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 7 1 = 7, 7 2 = 14,
यानी 11 इंटू ये 7 और ये 151 ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, S22 की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का हेल्प मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।